बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज चैनल के साथ न्यूयॉर्क से कैसर मुस्तफा भुट्टा। प्रोग्राम कैसर मुस्तफा के साथ सच जानिए। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज चैनल का मेंबर बनने के लिए और इसकी तमाम वीडियोस देखने के लिए थैंक्स पर क्लिक करें और मेंबर बने। iCube कमर, चीन के इश्तराक से पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट चांद पर रवाना हो गया। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट iCube कमर चांद पर रवाना हो गया है। ये सैटेलाइट मिशन चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से चांद के सफर के लिए खला में रवाना किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस मौका पर कौम और साइंसदानों को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि iCube कमर सैटेलाइट हला में पाकिस्तान का पहला कदम है। उनका कहना है कि जोहरी मैदान की तरह इस मैदान में भी हमारे साइंसदान, इंजीनियर्स और हुनरमंद अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। वजीर आजम ने इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की कोर कमेटी, उसके रुकन डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद, स्पार्को समेत तमाम टीम, खास तौर पर प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने वाले तालिब इल्मों को खराजे तहसीन पेश किया। इस मौका पर उनका कहना था कि 8 मुमालिक में से सिर्फ पाकिस्तान के मंसूबे को कबूल किया जाना हमारे साइंसदानों और माहिरीन की काबिलियत का एतराफ है और ये तकनीकी तरक्की के सफर का बहुत तरीही लम्हा है। इस अहम कामयाबी से पाकिस्तान खला के बामकसद इस्तेमाल के नए दौर में दाखिल हो गया। उनका कहना था कि ये कामयाबी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के शोबे में पाकिस्तान की सलाहियतों को बढ़ाएगी, साइंसी तहकीक, इक्तसादी तरक्की और कौमी सलामती के लिए नए मौके भी पैदा करेगी। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वाक़िया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी IST से मुंसलिक प्रोफेसर ने जब गुज़श्ता साल एक आलमी इदारे EPSCO को ये तजवीज भेजी कि पाकिस्तान चांद के मदार तक एक सैटेलाइट भेजेगा, तो गालिबन उनके इदारे के अफराद को ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि इस तजवीज का जवाब उन्हें मुस्बत अंदाज में और जल्द ही मौसूल होगा। अब इस तजवीज का नतीजा इस शक्ल में निकला कि पाकिस्तान चीन की मदद से उन मुमालिक की फहरिस्त में शामिल हो सकता है जो चांद के मदार तक अपने सैटेलाइट भिजवा चुके हैं। मगर एक प्रपोजल भिजवाने के हवाले से ख्याल से ये मंसूबा कैसे शुरू हुआ, इसकी तकमील के लिए पाकिस्तानी साइंसदानों ने नहायत कम मुद्दत में सैटेलाइट कैसे तैयार किया और उसके फवायद क्या होंगे। इस कहानी की इब्तिदा सन 2022 में उस वक्त हुई जब चीनी नेशनल स्पेस एजेंसी CNSA ने एशिया पैसिफिक स्पेस कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए अपने रुकन मुमालिक को चांद के मदार तक मुफ्त भेजने का एक मुनफरिद मौका फराहम किया। एशिया पैसिफिक स्पेस कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन EPSCO सन 2008 में कायम की गई थी, जिसका मकसद इस खित्ते में खलाई तहकीक को फरोग देना था। EPSCO के रुकन मुमालिक में पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ईरान, पेरू, जनूबी कोरिया, थाईलैंड और तुर्की शामिल हैं।